दोस्तों नमस्कार। बाण भट्ट की आत्मकथा के प्रथम उच्छ्वास के द्वितीय भाग के साथ मैं अंकित श्रीवास्तव फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हमने बताया था कि बाण भट्ट जी ने किस प्रकार अपने प्रारंभिक जीवन का आरंभ किया और फिर वहां से वे स्थानवीश्वर पहुंचे। उसके आगे की कथा आज अमेज़न किंडल के माध्यम से यहाँ मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ तक बता दिया था कि सो घूमता घामता एक बार मैं स्थानवीश्वर अर्थात थानेसर नगर में पहुंच गया। उस दिन को मैं अपने सौभाग्य का दिन मानता हूं। यह थानेसर राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। अब आगे, जब मैं नगर में पहुंचा तो बड़ी धूमधाम देखी। कूर्म पृष्ठ के समान उन्नतोदर राजमार्ग पर एक बड़ा भारी जुलूस चला जा रहा था। दोस्तों, कूर्म पृष्ठ के समान उन्नतोदर मतलब कछुए की पीठ के समान बड़े पेट वाले अर्थात बहुत बड़े राजमार्ग पर एक बड़ा भारी जुलूस चला जा रहा था। उसमें स्त्रियों की संख्या ही अधिक थी। राजवधुएं बहुमूल्य शिविकाओं पर आरूढ़ थी, यानी बहुत बहुमूल्य पालकियों पर वो सवार थीं। शिविका होती हैं पालकियां। साथ साथ चलने वाली परिचारिकाओं के चरण विघट्ट जनित नूपुरों के कुणन से दिगंत शब्दायमान हो उठा था। वेग पूर्वक भुजलताओं के उत्तोलन के कारण मणिजटित चूड़ियां चंचल हो उठी थीं। इससे बाहुलताएं भी झनकार करने लगी थीं। उनकी ऊपर उठी हथेलियों को देखने से ऐसा लगता था मानो आकाश गंगा में खिली हुई कमलिनियां हवा के झोंकों से विलुलित होकर नीचे उतर आई हों। भीड़ के संघर्ष से उनके कानों के पल्लव खिसक रहे थे। वे एक दूसरे से टकरा जाती थीं। इस प्रकार एक का केयूर दूसरे की चादर से लगकर उसे खरोच डालता था। केयूर मतलब कान की बाली। पसीने से घुल घुल कर अंगराग उनके चीनांशुकों को रंग रहे थे। अंगराग अर्थात उपटन और चीनांशुक अर्थात दुपट्टा। साथ में नर्तकियों का भी एक दल जा रहा था। उनके हंसते हुए वदनों को देखकर ऐसा भान होता था कि कोई प्रस्फुटित कुमुदों का वन चला जा रहा है। उनकी चंचल हार लताएं जोर जोर से हिलती हुई उनके वक्षभार से टकरा रही थीं। खुली हुई केश राशि सिंदूर बिंदु पर अटक जाती थी। निरंतर गुलाल और अबीर के उड़ते रहने के कारण उनके केश पिंगल वर्ण के हो उठे थे। पिंगल अर्थात सुनहरे वर्ण के। और उनके मनोरम गान से सारा राजमार्ग प्रतिध्वनित हो उठा था। मैं नगर के एक चौराहे पर खड़ा खड़ा मुग्ध भाव से यह दृश्य देख रहा था। इसका सबसे मज़ेदार हिस्सा वह था जिसमें राजमहल में रहने वाले बौने कुबड़े नपुंसक और मूर्ख लोग उद्धत नृत्य से विह्वल होकर भागे जा रहे थे। एक वृद्ध कंचुकी की दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। उसके गले में एक नृत्य परायण रमणी का उत्तरीय वस्त्र अटक गया था और खींचतान में पड़ा हुआ बेचारा बूढ़ा उपहास का पात्र बन गया था। राजकन्याओं का स्थान जुलूस के ठीक मध्य भाग में था। यहाँ का नृत्य गान संयत गंभीर और मनोहारी था। एक ओर भेरी मृदंग पटह काहल और शंख के निनाद से धरित्री फटी जा रही थी और दूसरी ओर राजकन्याओं के कपोल तलों के आंदोलित मणिमय कुंडलों और उत्पल पत्रों से जगमगाती हुई शिविकाएं बीच बीच में सनूपुर चरणों की ईषत झनकार से मुखरित हो उठती थीं। सबके पीछे राजा के चारण और बंदी लोग विरुद्ध गान करते हुए जा रहे थे। विरुद्ध गान यानी वंशावली गाते हुए, उनके यश गाथा गाते हुए। उनमें से कुछ तो आनंदातिरेक में ऐसे मदमस्त थे कि मुख से ही एक विशेष प्रकार के वाद्य का काम ले रहे थे। जुलूस के पार होने में 2 दंड समय बीत गया। 2 दंड अर्थात 2 घड़ी। अब ये देख लीजिए, जुलूस का जो वर्णन है यह वर्णन कादंबरी में शुकनास के पुत्रोत्सवकालीन यात्रा के वर्णन से मिलता है। जो जुलूस का वर्णन बताया ना आपको, ये पुत्रोत्सवकालीन वर्णन है। और मैं निश्चल प्रतिमा की भांति इतनी देर तक खड़ा रहा। जब जुलूस निकल गया तो मैं जैसे नींद से जागा।
नगर वासियों से पता चला कि महाराजाधिराज श्री हर्षदेव के भाई कुमार कृष्णवर्धन के घर पुत्र जन्म हुआ है और आज उसका नामकरण संस्कार होने जा रहा है। मैंने जब यह सुना तो क्षण भर के लिए मेरा चेहरा उतर गया। मुझे अपनी दशा याद आ गई। एक ऐसे भाग्यवान हैं जिनके जन्म पर इतना उत्सव मनाया जा रहा है और एक मैं अभागा हूँ जो देश विदेश मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे मेरा जन्म याद आया। मेरी माता मेरे जन्म के कुछ वर्ष बाद ही परलोक सिधार गई थी। पिता उस समय वृद्ध हो चले थे। अपने अध्ययन अध्यापन यजन याजन के अनेक विध कर्म बहुल जीवन में उन्हें मेरे पालन पोषण का गुरुभार भी संभालना पड़ा था। स्नेह बड़ी दारुण वस्तु है, ममता बड़ी प्रचंड शक्ति है। क्योंकि वृद्ध पिता के थके जीवन में भी एक और उपसर्ग आ जुटा और फिर भी वे अक्लांत चित्त से मुझे संभालते रहे। होम वेदिका से उठकर जब वे अध्यापन के कुशासन पर बैठते तो मेरा धूल धूसर कलेवर प्रायः उनकी गोद में होता। मैंने उनसे जितना स्नेह पाया उतनी विद्या नहीं पाई। 14 वर्ष की अवस्था में वे भी मुझे अनाथ करके चले गए। मेरे जीवन में जो कुछ सार है वह मेरे पिता का स्नेह है। उसी से मैं बिगड़ा भी और बना भी। आज इस आनंद के कोलाहल ने धक्का देकर मुझे अपने पिता की गोद में फेंक दिया। मैंने एक बार आकाश की ओर देखा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पितामह गण मेरे ऊपर दुख के अश्रु बरसा रहे हैं। कहाँ वेदाध्यायों का यशोंश शुक्लीकृत सप्तविंशते वंश और कहाँ मैं अभागा बंड। हे धरित्री, फट जाओ ताकि मैं छिप जाऊं। एकाएक मेरे मन में आया कि क्यों ना कुमार कृष्णवर्धन के पुत्र जन्म के अवसर पर बधाई दे आऊं। आशीर्वाद देना तो ब्राह्मण का धर्म है, कर्तव्य है, पेशा है। यद्यपि मैं योजना बनाकर कोई कार्य नहीं कर पाता और यही कारण है कि मैं कोई भी पुस्तक समाप्त नहीं कर सका, पर निश्चय करने में बिल्कुल देर नहीं करता। सो ज्यों ही यह विचार मेरे मन में आया, मैं कुमार के गृह को प्रस्थान करने का आयोजन करने लगा। उस दिन मैंने डट के स्नान किया, शुक्ल अंगराग धारण किया, शुक्ल पुष्पों की माला धारण की, आगुल्फ शुक्ल धौत उत्तरीय धारण किया, यानी पूरा जो है वाइट ड्रेस में आ गए। हर तरह से शुक्ल रंग मतलब वाइट ड्रेस में आ गए। आगुल्फ शुक्ल धौत उत्तरीय धारण किया, यही मेरा प्रिय वेश था। और भगवान त्र्यंबक के चरणों में अश्रुधौत प्रणाम निवेदन करके चल पड़ा। भगवान त्र्यंबक अर्थात भगवान शिव के चरणों में अश्रुधौत प्रणाम निवेदन करके चल पड़ा। उस समय संध्या हो आई थी। भगवान मरीचिमाली अर्थात भगवान सूर्य की किरणें पृथ्वी तल को छोड़कर तरु शिखरों पर और वहां से भी उठकर अस्तगिरी की चूड़ा पर जा बैठी थी। धीरे धीरे चांदनी भी छा गई। उस दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। मैं अत्यंत पुलकित होकर कुमार कृष्णवर्धन के घर की ओर चला। एक बार भी मैंने यह नहीं सोचा कि इस समय वे मुझसे मिलना चाहेंगे या नहीं। मेरे मन में आज विचित्र उमंग थी। आज ही मानो मेरा सारा कलुष धुल गया था और मेरा मन तथा शरीर लघुभार हो गए थे। मैं अब निश्चय कर चुका था कि अपनी लंपटता की बदनामी को हमेशा के लिए धो दूंगा। आज मैं कुमार कृष्णवर्धन से मित्रता करूंगा और 10 दिन के भीतर ही महाराजाधिराज का भी कृपापात्र बन जाऊंगा। फिर मेरा गृह यज्ञ धूम की कालिमा से दिशाओं को धवल बना देगा। फिर मेरे द्वार पर वेद मंत्रों का उच्चारण करती हुई शुक सारिकाएं बटुक जनों को पद पद पर टोका करेंगी। मैं अब वात्स्यायन वंश का कलंक कदापि न रहूँगा। पर मेरा भाग्य अब भी किसी अदृष्ट के कंटक में उलझा हुआ था। जो होना था वह हो गया और जो होना चाहिए था वह ना हुआ। इसके बाद मुझे एक ऐसी घटना लिखनी है जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंका से कांप उठना पड़ता है। मैं जिस बात से बचना चाहता था उसी से टकराना पड़ा। भाग्य को कौन बदल सकता है? विधि की प्रबल लेखनी से जो कुछ
लिख दिया गया उसे कौन मिटा सकता है? अदृष्ट के पारावार को उलीचने में अब तक कौन समर्थ हुआ है? तो ये प्रथम उच्छ्वास खत्म हो गया दोस्तों। ये जितने भी दिए गए हैं ये सभी बाणभट्ट की आत्मकथा में तुलनीय दिए गए हैं। इन सभी के बाद ये प्रथम उच्छ्वास खत्म हो गया है। अब आगे की श्रृंखला हम देखेंगे, तो आगे हम कल देखेंगे दोस्तों द्वितीय उच्छ्वास का प्रथम भाग कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से निवेदन है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार व्यक्त करें।